चलने वाला ससुराल। अग्रवाल परिवार में अनुज और काजल की शादी को अभी 5 ही महीने हुए थे। सारा परिवार खुश था, साथ में था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब नई नई शादी होती है तो नई दुल्हन के कुछ नए सपने भी होते हैं। बस हमारी काजल भी आज अपनी सास और जेठानी के साथ अपने सपने ही शेयर कर रही थी बैठकर। अरे माँ जी, आपको पता है, अनुज शादी के पहले तो कहते थे तुम चिंता मत करो, हम हर महीने यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, तो मैं तुम्हें पूरा देश घुमाऊंगा। हमें क्या पता था रसोई से कमरे तक ही पूरा देश सीमित हो जाएगा। अरे ऐसा ही होता है शादी के बाद काजल। हम भी ना जब शादी करके यहाँ आए थे तब आकाश कहते थे बस थोड़ा समय रुक जाओ, एक बार हमारी अच्छी सी नौकरी लग जाए। हमने कहा ठीक है। उसके बाद कहते थोड़े पैसे जमा कर ले। हमने कहा चलो ठीक है ये भी। उसके बाद कहते थे एक बार बच्चा कर ले। हमने कहा चलो ये बात भी सही है। फिर कहे अब बच्चा बड़ा हो जाए। उसके बाद आज ना गुलू 7 साल का है, हम मायके के अलावा कहीं नहीं जाते। बोलो। अरे तुम लोगों को तो फिर भी तुम्हारे पति पानी पूरी खिलाने तो ले जाते हैं। हमारी सास जब तक थी तब तक तो हमें हमारे पति को ठीक से देखने भी नहीं देते थे, और जब तक वो भगवान के पास गई हमारी उम्र निकल गई उनके साथ पानी पूरी खाने की। फिर तो बहुएं और पोते में ही जिंदगी उलझ कर रह गई। पता नहीं कब हमारे सपने पूरे होंगे। चाची, हमारा भी एक सपना है। हाँ, तुम भी कहो, क्या सपना है तुम्हारा? यही कि हम भी घूमते रहे, हमें भी स्कूल ना जाना पड़े। बेटा, ये तो हर बच्चे का सपना होता है, लेकिन सपने पूरे होते तो हम तुम्हारी मम्मी नहीं होते। हाँ, बात तो आपकी भी सही है मम्मी। तो चलो हाथ मुंह धोकर लग जाओ पढ़ाई पर। हाँ, और हम भी लग जाते हैं फिर से रसोई के काम में। और क्या, वही रसोई, वही खाना, वही घर का काम। न जाने कब इस सब से मुक्ति मिलेगी। अग्रवाल परिवार की औरतों की कहानी हर औरत की तरह ही थी, जो आसमान में उड़ना तो चाहती थी लेकिन 4 पराठे बनाने के बाद। खैर, अग्रवाल परिवार के मर्दों का भी इसमें कोई कसूर नहीं था। उनकी किस्मत ने अचानक से उनसे मुंह जो मोड़ लिया था। अरे आकाश, आज दुकान में तो बड़ा नुकसान हुआ है। अरे क्या बताया अब पापा आपको, दूध से पकवान बनाए थे ऑर्डर के लिए, लास्ट टाइम पे ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब इतनी सारी दूध की मिठाई कल तक तो चलेगी भी नहीं, इसीलिए तो आधे दाम पर बेचनी पड़ी और आधी अब गरीबों में बांट रहा है। पिछले महीने में भी हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसा ही चलता रहा तो ये दुकान टिक नहीं पाएगी बेटा। हम देखते हैं पापा क्या कर सकते हैं। पता नहीं क्या हो गया है दुकान की कमाई को। इस साल में इतना नुकसान हुआ कि घर के खर्चे भी अब तो भारी पड़ रहे। हाँ पापा, ये तो अनुज की नौकरी से घर चल जाता है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। हाँ, तो आज अनुज को भी रात को यहीं दुकान में बुला लो, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। बुलाने की ज़रूरत नहीं पापा, हम खुद ही आपके पास आ रहे थे। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। ये देखो दुकान का बही खाता। इस साल जितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से तो हम ये दुकान को आगे नहीं चला सकते, हमें और पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पापा, आपको तो पता है मेरी अभी अभी जॉब लगी है, उसमें से घर का खर्चा ही मुश्किल से चल पाता है। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे जिससे ये दुकान को फिर से खड़ा कर सके। बात तो तुम पते की कर रहे हो, लेकिन अब करे तो क्या करे। हम ये सोच रहे थे पापा कि आप कह रहे थे ना कि दादाजी ने हमारे नाम पर कुछ छोड़ रखा है गांव में, आपको पता है क्या है? नहीं, हमारे पिताजी के पास ज़्यादा कुछ तो था नहीं, इसलिए हमें लगा कि क्या ही छोड़ेंगे हमारे लिए। हमारा गांव का मकान तो कच्ची मिट्टी का था जो हमारे काका ने ले लिया, क्योंकि उनके पास छत नहीं थी। क्या पता पापा कि दादाजी ने हमारे लिए कुछ कीमती छोड़ा हो। हाँ पापा, भैया ठीक कह रहे हैं। हम एक बार गांव चलकर देख आते हैं कि आखिर हमारे लिए वहाँ क्या है। अगर कोई ज़मीन होगी तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं, चलते हैं गांव, देखते हैं पिताजी ने हमारे लिए क्या छोड़ा है। हमें लगता है शायद खेती की ज़मीन ही होगी जिसे बेचकर हम अपना दुकान फिर से शुरू कर सकते हैं। और जो पैसे बचेंगे उसे गोलू की पढ़ाई के लिए रख देंगे। हाँ, अच्छा हुआ दादाजी हमारे लिए कुछ तो छोड़ कर गए जो आज हमारे काम आएगा। एक काम करते हैं, कल सबकी छुट्टी भी है तो सबको गांव में ले चलते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। वहाँ गांव में घूम भी लेंगे और अपना कीमती ज़मीन का सौदा भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज रात ही सबसे बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें बताना भी ज़रूरी है कि हमारी फ़िलहाल हालत क्या है। अब दादाजी की छोड़ी हुई कीमती चीज़ ही अग्रवाल परिवार की आखिरी उम्मीद थी। रात खाने के वक्त आकाश सबको बताता है।
चलो ये भी अच्छा है, इस मुश्किल वक्त में पिताजी ने कुछ तो छोड़ा है हमारे लिए। हाँ, गांव जाकर जो बेचकर हमारा काम हो जाए बस। हमें भी यही उम्मीद है, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब विश्वास रखिए भैया, हमारा काम कल हो ही जाएगा, देखना। मेरे पिताजी ऐसे ही कुछ थोड़ी ना छोड़ेंगे हमारे लिए। उन्होंने सोच समझकर कोई कीमती चीज़ ही छोड़ी होगी। हाँ, अब हम गांव चलने की तैयारी करते हैं। कल निकलना है ना? हाँ, रास्ते के लिए नाश्ता और खाना दोनों बना देना बहू, और सूखा नाश्ता भी ले लेना साथ में, गांव में इतना सब नहीं मिलता। जी माँ जी, हम सब तैयारी कर लेते हैं। घर की औरतों ने गांव जाने की तैयारी कर ली। साथ में खाने का सामान, पीने के लिए पानी और सूखे नाश्ते के साथ निकल पड़ा अग्रवाल परिवार अपने दादाजी की उस कीमती चीज़ की तलाश में। लो, पहुंच गए गांव में। कितनी शांति है ना यहाँ। हाँ, हरे हरे खेत है दूर दूर तक। पापा, हरी काका आ गए? उनको ही पता है ना कि दादाजी ने हमारे नाम क्या किया है। हाँ, मैंने यहाँ आने से पहले उनको फ़ोन तो कर दिया था, आते ही होंगे बस। पापा, वो रहे हरी काका, सामने से आ रहे हैं। अरे आ गए। अरे कैसे हैं हरी काका आप? बस भगवान की कृपा है बेटा, कितने सालों के बाद आए तुम यहाँ। जी काका, मैंने सोचा कि इस बार पिताजी की आखिरी निशानी जो उन्होंने हमारे नाम की थी वो देख लो। वो क्या है ना, आप तो जानते हैं, बड़ा परिवार है, शहर के खर्चे भी कितने हैं, आखिरकार बड़ों का आशीर्वाद ही तो काम आता है। सही कहा बेटा, इसलिए तो तुम्हारे पिताजी ने सोच समझ कर तुम्हारे लिए वो चीज़ पसंद की थी। अच्छा काका, वो चीज़ है कहाँ? अरे यहाँ नहीं है, वो इतनी बड़ी चीज़ है कि हाथ में नहीं ले सकते। मैंने कहा था ना, ज़मीन ही होगी। हाँ, बड़ा सा संदूक भी तो हो सकता है जिसमें सोना भरा हो। पुराने हीरे जेवरात होंगे शायद, या पुराने सोने के बर्तन। अरे बड़ा सा घर भी तो हो सकता है ना। वो चीज़ है कहाँ हरी काका? आओ दिखाता हूँ तुम्हें, इतने सालों से मैंने उसे ढक कर संभाल के रखा है, चलो दिखाता हूँ। अग्रवाल की आंखें उम्मीद से चमक रही थी। हरी काका उन्हें एक खाली जमीन के पास ले आए और एक बड़ी सी चीज से पर्दा हटाया और कहा, ये रही वो चीज। क्या? ये बड़ी सी बस? बस क्या पापा, इसके अंदर तो सीट्स है ही नहीं, खाली बस है ये। हम इतनी दूर इस खाली बस के टुकड़े को देखने आए थे। हरी काका, आपको यकीन है कि यही चीज़ पिताजी ने हमारे लिए छोड़ी है? हाँ बेटा, यही चीज़ है जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा नाम की है। ये देखो, बस के बाहर लिखा भी है, अग्रवाल श्याम का खजाना। खजाना? ये भंगार है काका, खजाना नहीं है। अरे इतने बड़ी बस है बेटा, देखो तो जरा, इसमें तुम सब आराम से आ सकते हो, गद्दे बिछा कर सो जाओ। अरे काका, गद्दे बिछाकर क्या करेंगे हम? छोड़िए पापा, हरी काका क्या करेंगे इसमें? अब दादाजी ने नहीं सोचा कि ये चीज़ हमारे छोड़ने से पहले, तो हरी काका क्या करेंगे? अरे इससे तो मैंने संभाल के रख लिया, नहीं तो कुछ लोगों ने तो इस बस में घर बना लिया था और चला कर ले जा रहे थे। मैंने ज़बरदस्ती चाबी ले ली उनसे। ये लो, अब संभालो तुम्हारा खजाना, मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। ठीक है हरी काका, आपका धन्यवाद। चलता हूँ, तुम लोग आ रहे हो ना घर पे खाना खाने? नहीं हरी काका, हम खाना लाए हैं साथ में। ठीक है, चलता हूँ, तुम लोग भी थोड़ी देर में घर आ जाना। जी काका। मम्मी कितनी बड़ी बस है, चलो ना इसके अंदर चलते हैं। अरे गोलू रुको तो। जाने दे बहू, अब जो है सो है, कम से कम इसे तो मज़ा आएगा इसके अंदर जाने से। जा जा गोलू। ये दादाजी ने क्या सोचकर ये बड़ी सी बस खरीदी होगी? इससे अच्छा वो खेती कर लेते, उन पैसों से कम हम उनके फल तो खा पाते। पापा अब क्या करेंगे? हम कैसे दुकान चालू करेंगे? इस बस को बेच के तो कुछ खास नहीं मिलने वाला। मम्मी मुझे खाना दो, मैं यहीं बैठ कर खाऊंगा। चलिए हम सभी पहले खाना खा लेते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है।
हाँ चलो, इस बस के अंदर ही खाना खा लेते हैं। अग्रवाल की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। अब सारा परिवार यही सोच रहा था कि आगे क्या करना है। पहले सबने बस के अंदर बैठकर खाना खाया और साथ में बैठकर सोचने लगे कि आगे क्या करना है इस बस का। अरे कहाँ बेच रहे हो? क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या आपको? अरे आप लोग यहाँ मठरी बेच रहे हो का? नहीं नहीं, मठरी नहीं बेच रहे, लेकिन मठरी हम घर से बनाकर लाए हैं। एक काम करो काजल, थोड़ी सी मठरी दे दो इस लड़की को भी। जी माँ जी। अरे वाह, ये तो स्वादिष्ट है। मुझे लगा इसे बड़ी सी चलने वाली दुकान में ना आप कुछ बेच रहा है, इसीलिए हम आ गए। अगर आपके पास ये मठरी ज़्यादा होती ना तो सारे गांव वाले खरीद लेते। इमली की बातों से काजल को एक ज़बरदस्त आइडिया आता है। पापा जी, दादाजी ने हमारी मदद कर दी। क्या? कैसे? अरे ये तो हमारा ससुराल बन सकता है पापा, हमारा चलता फिरता ससुराल, जिसमें आपकी दुकान की चीज़ें भी बेच सकते हैं। इसमें ना दुकान की भी ज़रूरत नहीं है और हर दिन अलग अलग जगह पर जाकर बेच सकते हैं हम। और बनाएंगे कहाँ? अरे माँ जी, आजकल फूड ट्रक चलते हैं, वो नहीं सुना आपने? ये बस तो उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ी है। यहाँ खाना भी बना सकते हैं और बेच भी सकते हैं। रोज रोज कोई नई जगह जाना फिर घर पे आना। नहीं नहीं, हमारा घर भी यही होगा। हाँ, हमारा चलता फिरता ससुराल। ज़रा सोचो, हम इसमें ही खाना बनाएंगे भी और बेचेंगे भी, रहेंगे भी इसमें, सोएंगे भी इसमें। इस तरह रोज़ नई जगह घूम सकते हैं। हाँ अनुज, हमारा सपना भी पूरा हो जाएगा। कुछ भी बोल रही है दोनों। नहीं पापा, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। पापा, इनकी बात में दम तो है। इससे हम दुकान का खाना और मिठाई बेच भी पाएंगे और दुकान का खर्चा भी नहीं होगा हमारा। हाँ पापा, हर रोज़ हम नई जगह पर जाएंगे और नए शहर में जाएंगे बेचने के लिए, जिससे हम रोज़ खाना बनाएंगे और रोज़ बेचेंगे। इससे हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। अरे हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये सब। हमारे पास और कोई रास्ता भी कहाँ है वैसे भी। हमारा घर भी गिरवी पड़ा है, दुकान का किराया भरने के लिए अब हमारे पास पैसे नहीं है। अगर इसमें रहेंगे तो घर का खर्चा और दुकान का खर्चा भी बच जाएगा। और अगर ये नहीं चला तो? अगर ये नहीं भी चला तो ये चलता हुआ ससुराल तो फिर भी हमारे साथ ही रहेगा। खोने को तो कुछ नहीं है। ठीक है, अगर सबकी यही मर्जी है तो फिर यही करके देखते हैं। अग्रवाल परिवार ने शहर पहुंचते ही उस बस को अच्छे से पेंट करवा दिया और अंदर बिजली से चलने वाले चूल्हे भी लगवा दिए। आज उनका चलता फिरता ससुराल शहर के सबसे खूबसूरत मंदिर के पास जाकर खड़ा हुआ था। जहां लोगों ने ऐसा कुछ पहली बार देखा था तो सबकी नज़र इस पर ही थी, इसलिए हर कोई बस के पास कुछ न कुछ लेने के बहाने आता और कुछ न कुछ खरीद कर ही जाता। अरे अब तो समोसे भी खत्म हो गए। मैंने तो घर के लिए राजमा चावल बनाए थे, वो भी लोग खरीद कर ले गए। आज तो बढ़िया कमाई हुई है सच में। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि लोग हमारे घर का खाना भी खरीद कर ले जाएंगे। हम तो कहते हैं कि हम रोज़ वही खाना बनाते हैं जो हम रोज़ घर में बनाते हैं। इससे लोगों को घर का खाना भी मिल जाएगा और हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, ये तो बढ़िया रहेगा, लेकिन अब क्या करें? पापा, अभी खाना तो खत्म हो चुका है, अब हम वही करेंगे जो हमारा सपना है, घूमेंगे। चलिए ना, बाहर चलते हैं। हाँ हाँ चलो, हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हम सच में घूम रहे हैं और कमा भी रहे हैं। सारे सपने पूरे हो गए। अरे ये हमारे ससुर जी को धन्यवाद करो, जिन्होंने सच में खजाना ही छोड़ा है हमारे लिए। ये तो है, शायद हमारे पिताजी को भी घूमने का बड़ा ही शौक रहा होगा, तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी बस खरीदी जिसमें रह भी सकते हैं। आज दादाजी के खजाने की वजह से हम यहाँ हैं। अग्रवाल परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका ये छोटा सा आइडिया इतना काम आ जाएगा। उन्होंने अपने शहर में ही नहीं लेकिन अब अलग अलग शहर में जाना शुरू कर दिया था। उनके खाने की तारीफ तो होती ही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनका चलता फिरता ससुराल ज़्यादा मशहूर हो चुका था। अब तो रिपोर्टर्स भी इस चलते फिरते ससुराल का इंटरव्यू लेने पहुंच जाते थे। तो आज हमारे साथ है अग्रवाल परिवार, जिन्हें आप चलते फिरते ससुराल के खाने के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है काजल और दिव्या जी, आपसे पूरे देश की बहुएं कितनी जलन महसूस करती है। हम बिल्कुल समझ सकते हैं। हमारी ज़िंदगी भी उन सारी औरतों की तरह ही थी जो बस रसोई से कमरे के बीच ही उलझ कर रह जाती हैं। लेकिन जब से हमारा ये चलने वाला ससुराल का आइडिया हमें मिला है ना, तब से हम बहुत ही खुश हैं।
अरे हम तो बहुत ही खुश हैं। हमारा बेटा है ये गोलू, ये तो ऑनलाइन पढ़ाई भी करता है और अलग अलग शहर के बारे में जानकारी भी हासिल कर लेता है। ये आगरा, पटना, दिल्ली, कोलकाता सब घूम चुका है। ये सब हमारे ससुर जी का आशीर्वाद है, बस उनका ही खजाना है ये। और अब हम लोगों की डिमांड पर दूसरा चलने वाला ससुराल भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम, हमारे पति और गोलू खाना बेचेंगे। इसका मतलब है आप सब अलग होने वाले हैं? अरे अलग नहीं, वो क्या कहते हैं, हाँ, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, और वो भी साथ में।